अरे मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? पल्लो, मेरा कैलकुलेटर ढूंढ देना प्लीज। माँ प्लीज मेरी घड़ी ढूंढ के देना। पल्लो कैलकुलेटर देना। ओफो, वहाँ बैठकर दोनों चिल्ला रहे हो, उससे अच्छा अपनी अपनी चीजें ढूंढो। ओके ओके। माँ जल्दी आइए, ये देखिए मेरा राउंडर और मेरा शार्पनर मिल गया। यस। पल्लो मुझे मेरी डायरी मिल गई। माँ हमारे घर में जो चीज गुम जाती है ना वो नहीं मिलती, पर जो चीज पहले गुमी रहती है ना वो मिल जाती है। अरे हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, पर्स ढूंढने जाओ दो चार चीजें और मिलती है। गिल्ली, ये देखो तुम्हारी घड़ी मिल गई। अरे वाह। माँ मेरी घड़ी मिली नहीं है, मेरी घड़ी टूट गई। आपने मेरी घड़ी तोड़ डाली। अरे मैंने कहा तोड़ी, मुझे कहाँ पता था कि ये घड़ी इस रुमाल के नीचे होगी। माँ आपने ये रुमाल इस घड़ी के नीचे रखा ही क्यों? मैंने नहीं रखा, शायद डैड ने रखा होगा। हाँ हाँ मैंने नहीं रखा, तुमने रखा और मुझ पर इल्जाम मत दो, समझी ना तुम? माँ रुमाल धो के आप ही वहाँ पे रखती हो। ठीक है, नई घड़ी आ जाएगी है ना। डंडा अंकल नई घड़ी नहीं आ सकती। क्यों? गिल्ली, मैं तुम्हें ऐसी ही घड़ी ला कर दूंगी। हाँ क्या फायदा, ये घड़ी तो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। मॉम आपने मेरी घड़ी तोड़ डाली, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बाप रे मामला गंभीर है, मैं जाता हूँ बाबा। नहीं रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ये लो। पल्लवी को बुरा लगा। हाँ पर ढांडा साहब गिल्ली भी ना कोई उसे गिफ्ट दे तो ऐसा ही करता है। न जाने अब क्या क्या करेगा। विक्रम, हाँ तुम चाय लोगे? नहीं थैंक यू। अरे कमाल करता है तू, चाय के लिए ना बोलता है। ढांडा साहब पल्लवी के हाथ की चाय है। ताने ताने मत दो, हाँ? पल्लवी चाय तो अच्छी करती है। हाँ। है ना पल्लू? ये लीजिए। So sweet। पीजिए पीजिए। कैसी है चिंग पोंग चाय? पिंग पोंग चाय अफ्रीकन है। अफ्रीका ने। एक मिनट ये रखो। विक्रम ठीक कह रहा था। क्या कह रहे थे तुम? इसको पकड़ो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। आह, क्या खुशबू है। पल्लो 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 तुम ये क्या कर रही हो? विक्रम, तुमने तो मेरा काम ही बिगाड़ दिया। देखो देखो देखो, तुम अपना काम मेरी बात सुनने के बाद करो हाँ बोलो। प्लीज। पहले नीचे आ जाओ। क्या विक्रम, बोलो। देखो पल्लो, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। हाँ नहीं मानते। हाँ भले ही बच्चे माँ बाप की बात का बुरा मान जाए, पर माँ बाप को बच्चों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ तो हाँ, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ रही हूँ। इसका मतलब तुम आत्महत्या नहीं करोगी। क्या तुमसे किसने कहा कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ? तो तुम अभी क्या कर रही थी? विक्रम तुम भी ना यहाँ टेबल पर चढ़ो। तुम पीछे से धक्का तो नहीं दे दोगी? विक्रम टेबल पर चढ़ो। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ अब वो नीचे देखो, गिल्ली की चड्डी गिरी है ना, वो मैं उठा रही थी। और तुम भी, तुम्हें क्या लगा कि मैं सुसाइड कर रही हूँ? ऐसे मेरे नसीब कहाँ। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। विक्रम हाँ। चलो चलो नीचे कूदो और वो चड्डी निकालो। गिल्ली ये क्या है? अरे बुद्धू शरबत का जार है। नहीं ये फ्लावर वाज है। अरे वाह, फूलदान बड़ा अच्छा है। ठंडा अंकल, मेरा फ्रेंड संदीप मेरे लिए कश्मीर से लाया है। तो फिर हम इसे स्वर्गवासी भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि कश्मीर को हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। धन्य हो तू और तेरे लॉजिक्स। बस हो गया तानिया रिंकी, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए स्पेशली लाया है, पूरे 4000 का है। इतना सस्ता। शट अप। अरे शट अप मत कहो, अगर वो 4 लाख कहता तो भी ये पूछता, इतना सस्ता। ठंडा अंकल, आपको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है। फ्लावर पॉट कभी इतना महंगा होता है क्या? गिल्ली, क्या ये अनब्रेकेबल है? हम इसे पटक कर देखते हैं, अगर ये नहीं टूटा तो ये अनब्रेकेबल है। कौन सी बेवकूफ, कुछ भी बोलता रहता। मेरा फ्रेंड मेरे लिए आज ही लाया है और तू उसे तोड़ने की बात कर रहा है। गिल्ली, अगर किसी से गलती से टूट गया तो मैं उसे हमेशा के लिए गंजा कर डालूंगा। और अगर डंडा अंकल से टूट गया तो? वो तो पहले से ही गंजे है। डंडा अंकल ने अगर इसे तोड़ दिया तो मैं डंडा अंकल से कभी बात नहीं करूंगा। अगर ये बात है तो मैं आज ही तोड़ता हूँ इसे। तोड़ो नहीं तोड़ो तोड़ो नहीं तोड़ो अंकल। नहीं। क्यों? डर गए? ऐसी बात नहीं, मजाक कर रहा था। प्लीज फ्रेंड्स, आप इसे तोड़ने की बात मत करो। मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे मेरे फ्रेंड संदीप की याद आती है। वैसे गिल्ली, तुम इसे रखोगे कहाँ? वो तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है।
गिल्ली इसे वहाँ रखते हैं। नहीं पहुंची, हम इसे बाहर रखते हैं। ओफो, तुझे तो इंटीरियर का सेंस ही नहीं है। हम इसे वहाँ रखते हैं, ओके? सर जी यहाँ कैसे लगता है? अरे बस हो गया, बस। अब मैं बाद में डिसाइड कर लूंगा कि मुझे इसे कहाँ रखना है। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। जाओ जाओ यहाँ से। हमेशा सताते हैं गिल्ली को। कहाँ रखते इसे? डंडा अंकल आप भी यहाँ से जाइए प्लीज। कम ऑन पहुंची। अरे डंडा अंकल, ओ ये ले। डंडा अंकल पकड़ो। तानिया क्या डंडा अंकल, आप पे किक नहीं मार सकते? अरे देखो ना अभी कैसे मारता हूँ। हाँ, कम ऑन पहुंची। यस, स्टैंड अप। अरे ओनो डंडा अंकल ये आपने क्या किया? पल्लवी आंटी आपको डांटेगी। मैंने क्या किया? आपने ही तो बॉल मारा अंदर। मैंने मारा? डोंट वरी। मैं बॉल और गिल्ली दोनों को लेकर आता हूँ। गिल्ली, ओह क्या हुआ डंडा अंकल? गिल्ली, डंडा अंकल आपने मेरे फ्लावर वास तोड़ दिया। मैंने नहीं, फुटबॉल ने। लेकिन अंकल फुटबॉल को तो आपने ही फेंका होगा ना? हाँ, अंकल आप मेरे घर से निकल जाइए। गिल्ली मैं नया ला दूंगा। लेकिन अंकल गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। ऐसे 10 फ्लावर वास भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अंकल आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ठीक है, मैं कल आता हूँ। अंकल अब आप कल परसों तरसों नरसों कभी मत आइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। गिल्ली, अंकल आप मुझसे बात करने के लिए तरसेंगे। अरे गिल्ली, अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? अरे बाप रे, ये टूट गया। अरे अंकल गिल्ली, वो वही रुक, मैं गिर गया हूँ, पैर में मोच आ गई है। बाम लेकर आना। अंकल पैर के चोट के लिए बाम? नहीं, मेरा सर दुख रहा है। लेकिन अंकल अभी तो आपने कहा कि आपका पैर दर्द कर रहा है। अरे मैं गिर गया और सर दर्द कर रहा है ना, इसलिए मैं गिर गया और पैर में चोट आ गई, इसलिए तू एक काम कर, तू मलहम लेके आ। लेकिन अंकल मलहम यही है। अरे तो क्या बोलूं? हाँ, गर्म पानी लेकर आ। अंकल सर दर्द के लिए गर्म पानी? अरे मेरा सर डुबाऊंगा ना उसमें। मॉम! अरे मॉम को मत बुलाना, खुद गीजर से लेकर आना। अंकल मैं अभी लाया। अरे बाप रे, ये डंडा अंकल बॉल लेने गए हैं या बॉल बनाने? लगता है पल्लवी आंटी उन्हें डांट रही होंगी। फिर भी इतनी देर, मुझे तो लगता है कि डंडा अंकल को मुर्गा बनाया होगा। चुप बैठ, कुछ भी मत बोल। डंडा अंकल! क्या है? अंकल इसमें क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर आप ऐसे चोरों की तरह छुपके क्यों आ रहे थे? गेट आउट, चलो भागो। गेट आउट बोले और खुद ही चले गए। ये डंडा अंकल के हाथ में क्या था? खाना नहीं, मुझे तो लगता है कि डंडा अंकल ने सर जी के घर से कुछ तो चुराया है। चुप बेवकूफ! चलो चलकर पता लगाते हैं आखिर माजरा क्या है। चलो। अरे बाप रे, ये गिल्ली का फूलदान मेरे हाथ से टूट गया। अरे उसे समझेगा तो? नहीं, ढक के रखता हूँ। क्या है? अंकल इस कपड़े के अंदर क्या है? कुछ नहीं, खाने की चीज नहीं है। तुम लोग वापस आ गए या? डंडा अंकल, हम आपको आपके फायदे की बात बताने आए हैं। नहीं, फायदा नहीं चाहिए मुझे। इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। चुप यार गोल्डी प्लीज। डंडा अंकल, आपको पता है हमारे पास क्या है? क्या है? हमारे पास चिपको गम है। ये मुझे क्यों बता रहे हो तुम लोग? अंकल उससे प्लास्टिक की बाल्टी भी चिपक जाती है। लकड़े का बॉक्स भी चिपक जाता है। और फ्लावर वास? वो भी। नहीं, मैंने किसी का फ्लावर वास तोड़ा नहीं है, लेकिन मैं उस गम को देखना चाहता हूँ। डोंट वरी अंकल, पहुंची बाद में आके दे जाएगा। डंडा अंकल! क्या है? डंडा अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और आपका पैर कैसा है? पैर ठीक है, तू जा अब। अंकल इसके अंदर क्या है? नहीं, वो
इसके अंदर मैंने मेरे पैर आराम के लिए रख दिए हैं। मुझे अब आराम करना है, तुम लोग जाओ अब, जाओ जाओ। हाँ हाँ गिल्ली, सॉरी। हाँ गिल्ली सॉरी, जाओ 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 जाओ। सॉरी क्यों बोला मैं? अब सो जाओ जल्दी। ये शालू भी ना ठीक से काम नहीं करने देती। अरे बाप। आओ डंडा ठाकुर आओ। अरे 1.5 फीट के गब्बर, मेरा रास्ता रोके क्यों खड़ा है तू? बाबू मुशाय, बेस्ट फ्रेंड के साथ चीटिंग करना बुरी बात होती है। काका। खामोश। अगर मैं राज की बात कह दूं तो ना जाने क्या हो जाए। सोचो डंडा ठाकुर, सोचो। अगर गिल्ली को पता चल गया कि ठाकुर ने उसका फ्लावर वास तोड़ दिया तो ना जाने क्या हो जाए। नहीं नहीं, गिल्ली को पता नहीं होना चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख। हाँ, मुंह बंद रखने की कीमत होती है डंडा ठाकुर। अच्छा, हमेशा मुंह खोलता है और खाना मांगता है, अब मुंह बंद रखने की कीमत मांग रहा है। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? ठीक है, ये रास्ता गिल्ली के घर की तरफ जाता है ना? नहीं नहीं नहीं, अरे वो रास्ता होटल की तरफ भी जाता है, चल। पहुंची, ये सब क्या है? गोबर। पहुंची तो गोबर खा रहा है। गोल्डी शट अप। पहुंची, तू तो पिज्जा और लड्डू खा रहा है। दिखता है तो फिर पूछा क्यों? पर ये सब आया कहाँ से? डंडा अंकल ने मुझे दिया। क्यों? क्योंकि उनको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। पहुंची, प्लीज पका मत, सही से बताइए क्यों दिया? ब्लैकमेल। क्या? हाँ, गिल्ली का जो फ्लावर वास टूटा था ना डंडा अंकल के हाथ से, गिल्ली को ना बताने की फीस है ये। वाह, फिर तो मैं डंडा अंकल से नया मेकअप बॉक्स मांगूंगी। हाँ, मैं तो ढेर सारी कॉमिक्स मांगूंगी। हाँ, मैं तो डंडा अंकल की सारी जायदाद अपने नाम पे लिखवा लूंगा। चुप बेवकूफ। विक्रम बैठा है। डोंट वरी अंकल, हम अभी विक्रम अंकल को बाहर भेजते हैं। अंकल, आप ही पूछ के देखिए ना। आइडिया, जैसे ही विक्रम अंकल जाएंगे हम आपको आवाज देंगे। पूरा गांव जमा हो जाएगा। डोंट वरी अंकल, पहुंची आपको बाहर बुलाने आएगा। दिस इज सेंसिबल। जाओ। चलो। विक्रम अंकल को बाहर कैसे भेजें? आइडिया, विक्रम अंकल, डंडा अंकल आपको बुला रहे हैं। ओके। विक्रम अंकल, आप किसको फोन लगा रहे हो? ढांडा साहब को, लेकिन बेटा बैलजारी को उठा नहीं रहा। हाँ, वो शायद यहीं पे आ रहे होंगे। हाँ हो सकता है। फ्लॉप आइडिया। फ्लॉप आइडिया, तो तू विक्रम अंकल को यहाँ से भगा के दिखा। अंकल, गिल्ली कहाँ है? अपने रूम में बेटा। अंकल प्लीज उसे बुलाइए ना। आप सब क्यों नहीं चले जाते उसके रूम में? फ्लॉप आइडिया। अंकल, मुझे भूख लगी है। एक काम करो बेटा, पल्लवी आंटी किचन में वो नई डिश बना रही, आपको खिलाएगी, जाओ। नॉट इंटरेस्टेड। सेम हियर बेटा। क्या करें, विक्रम अंकल को कैसे भगाएं? आइडिया, मैं उन्हें पूछता हूँ। विक्रम अंकल, आप बाहर कब? यस, विक्रम अंकल चाय पी रहे हैं, हाथ धोने तो जरूर जाएंगे। रिंकी प्लीज, वो चाय पी रहे हैं। आइडिया, चलो। अंकल, चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ हाँ पीता हूँ। अंकल, चाय पीजिए ना। अरे अरे तानिया बेटा, ये क्या कर दिया आपने तानिया बेटा? शिट। सॉरी अंकल। यस, काम हो गया। अंकल, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये टूटा हुआ है। Shut up. पल्लवी, न जाने का, ओहो कितना खूबसूरत है। मेरे घर के लिए भी मैं ऐसा ही लूंगी। शालू!
अरे ये तूने क्या किया? गिल्ली का फ्लावर वाज तोड़ दिया। नहीं मैंने नहीं तोड़ा। झूठ बोल रही हो तुमने ही तोड़ा ऐसे। दीदी अगर गिल्ली को पता चला ना तो वो घर सर पर उठा लेगा। ये क्या किया आपने? नहीं मैंने नहीं तोड़ा थे, मैं ऐसा रखने की। अरे नहीं, रखा नहीं तुमने, फेंका होगा। अगर तुम्हारे मायके की चीज होती तो ऐसे नहीं टूटा। सच मुझे पता नहीं है। अरे क्या पता नहीं, ये फ्लावर वॉल दूर से देखने की चीज है, फुटबॉल जैसे उछालने की चीज नहीं है। डांडा साहब वो जाने दीजिए, ये सोचिए कि गिल्ली को कैसे समझाएंगे। अरे पहले मैं इसकी खबर लेता हूँ। चलो, ये क्या किया तुमने? मैंने तो ऐसा नहीं किया था। रो मत। गिल्ली, पहले मुझे ये बता, अगर मुझसे तेरा कोई खिलौना टूट जाता है तो तू क्या करेगा? उसे भूल जाऊंगा। यस, अगर वो सबसे प्यारा हो तो नया खिलौना। यस। मेरा ये फ्लावर पॉट किसने तोड़ा? वो गिल्ली मैंने तोड़ा, वो मैं ऐसा रखने गई तो एकदम फट हो गया। नहीं, गिल्ली देखो बेटा मैंने तोड़ा है, मैंने हाँ। नहीं नहीं गिल्ली, तुम्हारे अंकल मेरी गलती अपने सर ले रहे हैं। नहीं गिल्ली, अंकल आंटी दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो घड़ी भी मुझसे ही टूटी थी और ये वाज भी मुझसे ही टूटा है। सॉरी गिल्ली। नहीं गिल्ली, लेकिन अभी तुमने कहा ना तू खिलौना भूल जाएगा अगर मैंने तोड़ा हो तो। लेकिन डंडा अंकल ये खिलौना नहीं है, ये गिफ्ट है, गिफ्ट। आप में से जिसने भी इसे तोड़ा होगा वो ये समझ ले कि उन्होंने मेरा दिल तोड़ा है। मैं तो ऐसे ही रखने गई थी तो अपने आप चलो, में टूट गया। मैंने मैंने अरे मैंने तोड़ा है। मैंने तोड़ा है। इतनी सी बात के लिए इतना घमंड? अरे मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। बात करोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? हाँ, तो तुम गिल्ली को नहीं मनाओगे? नहीं मनाऊंगा। अरे उसने मेरी इतनी सारी चीजें तोड़ी, मैंने कभी उसे कट्टी नहीं की। वेट, गिल्ली ने तुम्हारी सारी बेकार की चीजें तोड़ी है। अच्छा, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, बेकार की चीजें। हाँ, ये आखिरी वाली चीज बेकार की। यानी कि मेरा सर, ठीक। हेलो, हाँ तानिया, हाँ तुम्हारे डंडा अंकल अभी बाहर आ रहे, उन्हें जरा समझाना कि किसी को कैसे मनाया जाता है। हाँ ओके। अंकल आपकी गिल्ली से बात हुई? नहीं। अंकल आपको अगर गिल्ली को खुश करना हो ना तो आप मुझे आइसक्रीम खिलाइए। क्या? मतलब आप गिल्ली को आइसक्रीम खिलाइए। नहीं अंकल, अगर आपको सर जी को खुश करना है तो आप सर जी से कट्टी कीजिए। चुप रे। देखो, गिल्ली के आंटी की तरह मेरा भेजा मत खा तू। अंकल हम नॉनवेज नहीं खाते। चुप। अंकल अगर गिल्ली सामने से बात करने आए तो? वो कैसे? सिंपल, हम उसे कह देंगे कि आप बीमार हो। लेकिन कौन सी बीमारी कहेंगे? वही जो शाहरुख खान को कल होना पिक्चर में हुई थी। अरे वो बीमारी क्या थी वो तो करण जौहर को भी नहीं पता। बता देंगे कि डंडा अंकल लास्ट स्टेज पर है। अरे आइडिया। हाँ? अंकल क्यों ना हम गिल्ली को आपकी तरफ से गिफ्ट दें? नहीं नहीं नहीं। अरे अंकल। गिल्ली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह डंडा अंकल, एकदम सेम फ्लावर पॉट है। पूरे 600 रुपए का है। झूठ, 60 रुपए का है। तुझे कैसे पता चला? अंकल वो देखिए। वेट, सब बच्चे ऐसे ही गुलदान लाए हैं। डांडा साहब, मार्केट से 2 लेंगे ना तो साथ में फूल फ्री मिलते हैं। वेट, तुम तो गिल्ली को मनाने वाले नहीं थे। आंटी, जैसे खाने में नमक का, देश में झंडे का, फूलों में महक का, झगड़े में डंडे का, क्रिकेट में गिल्ली का, वैसे ही गिल्ली के लिए डंडा अंकल का बड़ा महत्व है। लेकिन गिल्ली, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा दोस्त इसे 4000 रुपए में लेकर आया है। अरे कश्मीर आने जाने का खर्चा भी जोड़ दिया होगा। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई एम सॉरी मॉम डैड, आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी डंडा अंकल। तेरे दोस्त का पता बता मुझे। क्यों? ये सारे जार उसके सर पर फोड़ूंगा मैं। सॉरी डंडा अंकल, तोड़ने फोड़ने का काम तो मेरा है। ये देखो।